प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डून स्कूल अभियान दल जो 1997 में 22,410 फुट ऊंची चोटी केदार डोम की ओर चला था का तीसरा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। दूसरे एपिसोड तक हमने जाना था गंगोत्री, गोमुख, तपोवन होते हुए एडवांस बेस कैंप पहुंचे थे। कीर्ति बामक के माध्यम से हम जो मुख्य धार है केदार डोम की, उसके किनारे पर हमने अपना कैंप 2 सजा लिया था। अब हमें कैंप 3 की ओर चलना है। विद्यार्थियों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। ज्यादातर सदस्य स्वस्थ प्रसन्न हैं। 2 ग्रुप्स में सभी को बांट दिया गया है। आज हम अपने कैंप 3 की ओर चलेंगे। प्रातःकाल के समय जल्दी ही जो है वो चल दिया जाता है ताकि दोपहर होने से पहले पहले कैंप स्थापित हो जाए, क्योंकि प्रायः दोपहर के बाद बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। कैंप 2 में हम बहुत पास थे शिखरों के। दक्षिण की ओर कीर्ति स्तंभ, भरते कुंडा आदि बहुत पास है। उत्तर की ओर शिवलिंग है, उसके 2 अलग अलग जो निकले हुए हैं पिलर्स, और उत्तर पूर्व की ओर भागीरथी आदि श्रृंखलाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्रातः जल्दी ही चल दिए हैं नाश्ता आदि करके। पहले हमें आधा पौना घंटा जो है दक्षिण की ओर चलना है। बर्फीला मैदान है। आसानी से चलते हुए लगभग हमें 40-45 मिनट लगे होंगे। हम एक तरह से जो रिज है उसमें एक तरह से सीधी खड़ी बर्फीली चढ़ाई है, उसके आधार में आ गए। विश्राम लिया गया है संक्षिप्त सा, और जूस आदि भी पिया है। अब सामने बर्फीली दीवार सी है। ग्रुप्स जो है वो बटे हुए थे, जैसे कि बताया गया। जो थोड़ा सशक्त ग्रुप होता है वह लीड करता है। फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग यहाँ पर होनी है। जो रूट ओपन करने वाला सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति होता है वो आगे रहता है। लोग बदलते रहते हैं और बाकी सदस्यों को भी उन्हीं कदमों के निशानों में अपने पैर को डालना होता है, और धीरे धीरे वो एक तरह से रास्ता सा बन जाता है। ये फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग रहती है। क्लाइंबिंग शूज आदि सब पहने हुए हैं, कॉफलाच वाली। अभी चढ़ाई खत्म नहीं हुई है। लगभग इसमें हमें 1.5-2 घंटे लगे हैं। तभी क्या देखते हैं कि केदार डोम का ऊपरी भाग बार बार दिखाई देता है, और इतना पास लगता है जैसे कि बस आज ही हम जो है अपना सफल आरोहण करके लौट आएंगे। लेकिन पहाड़ और ये जो चोटियां हैं वो आपको भ्रमजाल में फैलाए रखती हैं, उलझाए रखती हैं आपको। धीरे धीरे उस जो बर्फीली दीवार है उसको क्रॉस किया है। वहां तक हम एक तरह से कह सकते हैं शुरू में दक्षिण की ओर आए थे और बाद में पूर्व की ओर ऊपर चढ़े हैं। इस बर्फीली दीवार के बाद भी हमें पूर्व की ओर चलना है। ढलान अभी तीखी है, ज्यादा तो नहीं। बर्फ की मात्रा बहुत अधिक है। चलना उतना आसान नहीं, लेकिन संकल्प है सब में।
1 बजे के आसपास हमें उचित स्थान जो है, जो हमने निर्धारित किया था, जहाँ पर हमारे कुछ साथी सदस्य कल सामान छोड़ गए थे, वहाँ पहुँचे हैं। कैंप स्थापित हो रहा है। उसी से पहले ही अभी लंच भी नहीं बना है, बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, जो चलती रही है लगभग 5 बजे तक। सदस्य धीरे धीरे सेटल हो गए हैं। आसानी से बनने वाला जो लंच है, खिचड़ी बन गई है, खा लिया गया है और टेंट्स में घुस आए हैं। आज लगभग मेंबर्स जो हैं उनकी स्थिति स्पष्ट है कि आगे कौन जाने वाले हैं, कौन नहीं जाने वाले हैं। पूर्व की ओर जो है केदार डोम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अपने विशाल रूप में। उसके थोड़ा राइट साइड में बीच में एक खाई सी दिखाई दे रही है, जो पहले हमें कभी दिखाई नहीं दी थी। और खाई के बाद केदार डोम से थोड़ी 200-300 फुट ऊंची चोटी है केदारनाथ की, और उसके ठीक दूसरी ओर उसके आधार में यदि हम चले जाएं तो केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं आप। 5 बजे के आसपास जो है मौसम साफ हुआ है। शाम की जो सुनहरी किरणें हैं दूर दूर तक फैली हुई हैं। उत्तर की ओर, जैसे कि मैंने बताया था, शिवलिंग से लेकर के चतुर्भुज, सुदर्शन पर्वत, श्री कैलाश, और यदि दृष्टि जो है आपकी राइट साइड में आती चली जाती है, भगीरथी श्रृंखला, उनके जो टॉप्स हैं सुनहले बहुत खूबसूरत लगते हैं। शाम के समय वासुदेव और डॉक्टर शुक्ल को भेजा गया है कि आगे की रास्ते की टोह लो, क्योंकि कल हमें या तो समिट कैंप लगाना होगा या फिर संभावना यह भी है कि कल ही यहां से आगे के लिए चला जाए। 7 बजे के आसपास हमारे सदस्य लौट आए हैं। उत्साहवर्धक जो है उनकी रिपोर्ट है। कैंप, समिट कैंप भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समिट कैंप से जो केदार डोम का मुख्य शिखर है 6-7 घंटे में पार किया जा सकता है, और समिट कैंप तक पहुंचने के लिए 1-1.25 घंटा और चाहिए। अंततः शाम के समय लीडर के कैंप में सभी बैठे हैं। यही निर्णय हुआ कि कल हम यहीं से प्रयास करेंगे कि केदार डोम पर जो है आरोहण किया जाए। सदस्य सेटल हो चुके हैं। जो सदस्य कल चलेंगे, विद्यार्थियों में से अपराजिता है, चंद्रशेखर नागर है, गौरव शर्मा है, सिद्धार्थ डंगवाल है, आशीष कोड़ियाल है। डॉक्टर शुक्ला अध्यापकों में से मैं भी हूँ, और हमारे जो एक्सपर्ट साथी हैं वासुदेव, मान सिंह आदि, वे भी जो हैं साथ रहेंगे। योजना क्या बनी है? प्रातः 3 बजे के आसपास हम चलेंगे। 2 बजे के आसपास प्रातःकाल की चाय आदि या ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा, और रात को ही हम केवल जो क्लाइंबिंग शूज़ हैं उन्हें छोड़ करके बाकी पूरे का पूरा सामान पहन करके सोएंगे, ताकि प्रातःकाल के समय अतिरिक्त समय ना लगे। 2 बजे धन बहादुर जो हमारा रसोइया है उसने चाय पिला दी है, दलिया तैयार है। 3 बजे से पहले वो भी ले लिया गया है। लेकिन तेज हवा चल रही है, एक तरह से तूफान सा है, जो टेंट्स को भी उड़ा सकता है। इंतजार करना उचित था। 4 बजे के आसपास हवा चलना थोड़ा शांत हुआ है, और हम चल दिए हैं अपने आज के लक्ष्य की ओर, यानी केदार डोम की ओर। कल तक जो रास्ता खोला गया था, वहाँ पहुँचते हमें लगभग 1 घंटा लगा है।
सूर्य की प्रथम किरण जो है उसने छू लिया है केदार डोम की टॉप को भी। यही नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी शिखर हैं उनकी जो टॉप्स हैं उनके ऊपर भी वो जो प्रातःकालीन जो किरण है वो फैल गई है। अद्भुत आकर्षण लिए है वहाँ। थोड़ा विश्राम लिया है 5-10 मिनट के लिए। सभी रोप अप हैं, क्लाइंबिंग गियर्स हमारे पास है, शूज़ क्लाइंबिंग शूज़ पहने हुए हैं, क्रैम्पॉन्स डले हुए हैं। और शुरू में जो हम पूर्व की ओर चले थे, थोड़ा एंगल हमारा बदला है। हम पूर्व से हल्का दक्षिण की ओर अब चलने लगे हैं, पूर्व दक्षिण की ओर। और यदि हम ज़्यादा राइट साइड में हो जाते हैं तो गहरी खाई है, और यदि ज़्यादा लेफ्ट में जाते हैं तो उधर भी गहरी खाई है। हमें एक तरह से मध्यम मार्ग ही अपनाना है। चल दिए हैं। 11 बजे तक मौसम साफ है बिल्कुल। सभी उत्साहित हैं, प्रेरित हैं। 1-2 विश्राम भी लिए गए हैं। एक आध डोम भी आया है। 2 डोम क्रॉस कर लिए हैं हमने। हर डोम से पहले लगता है जैसे अब शिखर बहुत पास है, लेकिन जैसे ही हम उस डोम पर पहुंचते लगता कि नहीं, अभी तो और डोम आगे है। वाइट आउट बार बार हुई है, बार बार हमें विश्राम लेना पड़ा है, क्योंकि जब वाइट आउट हो जाती है, चारों तरफ घना कोहरा सा छा जाता है, तो चलना जो है वो जोखिम भरा है। इंतज़ार करते हैं उसके खुलने का और फिर चल देते हैं। लगभग 11:30-12 बजे तक जो प्रक्रिया है आगे बढ़ने की अच्छी रही। अब कठिनाई शुरू हो गई है, टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म हुआ है और घुटनों तक बर्फ़ में हम धंसने लगे हैं। ये केदार डोम की विशेषता कहें या एक डिफ़िकल्टी लेवल है। और जब आप घुटने तक बर्फ़ में घुसते हैं तो आपको शक्ति जो है वो बहुत व्यर्थ भी जाती है, लेकिन चलना तो होगा। संकल्पबद्ध है सभी। सामने चोटी भी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ना रहा। एक और डोम आया है। इससे पहले वाइट आउट भी हो गया है। पुनः वहाँ विश्राम किया गया है, जूस आदि पिया गया है। हमारे साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रहता है, वो भी लिया गया है। थोड़ी सी और शक्ति अर्जित करते मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो सामने हमें दिखाई दे रही है अपनी चोटी, और उसके थोड़ा नीचे 2 आइस वॉल सी दिखाई दे रही हैं। और उन दोनों आइस वॉल, दोनों तरफ जो आइस वॉल है उसके बीच में से एक बर्फीला रास्ता ऊपर जाता हुआ है। और जैसे ही आप उस आइस वॉल के बर्फीले रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं, आपको उत्तर की ओर से आती हुई केदार डोम की जो रिज है वो मिल जाती है। यह समिट क्षेत्र है। अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। वासुदेव, कुड़ियाल, डॉक्टर शुक्ला सब आगे, कभी एक लीड करता है, कभी 2 लीड करते हैं। प्रगति बिल्कुल धीमी है, लेकिन संकल्पबद्ध है। प्रगति है, धीमी है। हमें उस दीवार के बीच में से जो रास्ता है, बर्फीला रास्ता, उसे क्रॉस कर लिया है। ऊपर चढ़े हैं रिज के ऊपर। अब कोई दूरी नहीं। 15-20 मिनट और लगे हैं हमें। 3:25 पर अंतिम सदस्य जो है चोटी के ऊपर बैठा है। वाइट आउट अभी भी है। 20-25 मिनट तक हमारे सदस्य वहाँ रुके हैं। ये गर्व का विषय था कि हमारे 5 विद्यार्थी सदस्य, अपराजिता, सिद्धार्थ डंगवाल, आशीष कुड़ियाल, चंद्रशेखर नागर, गौरव शर्मा, डॉक्टर शुक्ला, मैं, वासुदेव, मान सिंह और हमारा धन बहादुर जो रसोईया है, सब चढ़ने में सफल हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है
अपराजिता की है, जो 15 वर्ष 10 महीने की है उस समय, अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है उसके लिए भी और दून स्कूल के लिए भी। अब नीचे उतरना थोड़ा जोखिम भरा है। बादल अभी भी आते जाते, वाइट आउट होती। हम कोशिश कर रहे थे अपने जो उन कदमों के निशान आते हुए जो थे बनाए हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, लेकिन कई स्थानों पर क्योंकि ऊपर चढ़ते हुए बादल भी आए थे, ब्लिजर्ड टाइप भी था, रास्ता थोड़ा धीमा पड़ा था, थोड़ा सा रास्ता भटके भी थे, क्रैवास भी 1-2 सामना उनसे हुआ था हमारा, लेकिन 3.5 घंटे लगे हैं हमें। और धीरे धीरे उतरते उतरते अपने आप को वो सशक्त स्वरूप देते हुए हम अपने कैंप, समिट कैंप में एक तरह से आ गए हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अद्भुत अनुभव है ये सब के लिए, दून स्कूल के लिए भी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है पहाड़ पर 22,410 फुट ऊंचाई पर चलना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना है, एंजॉय किया है। पुनः एक अन्य एक्सपीडिशन के साथ आपके साथ मैं अपने अनुभव साझा करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।